हजारीबाग को नशा मुक्त करने की हजारीबाग सदर विधायक ने ठानी। इस पहल के अंतर्गत हजारीबाग सदर विधायक कार्यालय में सार्थक एक पहल नाम का नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हजारीबाग टुडे। आज हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय में रांची के चिकित्सकों की टीम की निगरानी में नशा मुक्ति को लेकर एक विशेष कार्यक्रम सार्थक एक पहल के नाम से चलाया गया, जिसके अंतर्गत नशे की लत में पड़े लोगों को और उनके परिवारों को तरंग ग्रुप द्वारा नृत्य नाटिका का मंचन कर नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि नशा किस प्रकार करता तो एक इंसान है, मगर उसका भोग, उसका असर पूरे वंश पर और पूरे समाज पर, पूरे परिवार पर कितनी बुरी तरह से पड़ता है, ये दिखाया गया। और खुद नशा करने वाला भी नशे की गिरफ्त में पड़कर किस हद तक जा सकता है। नशा करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वो किसी भी तरह के अपराध को करने के लिए तैयार रहता है, जिसके कारण शहर में अपराध बढ़ते हैं और नशा करने वाला और उसका परिवार किस तरह से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हर तरह से टूट जाते हैं। बताते चले, इस नशा मुक्ति अभियान में कई समाजसेवी NGO जैसे हेल्पिंग ट्रस्ट इंडिया, वसुधा कल्याण फाउंडेशन और जीतो हजारीबाग ने भी सक्रिय भूमिका निभाई तथा हजारीबाग को नशा मुक्ति का संदेश दिया। बताते चलें कि इस आयोजन में हजारीबाग के नशा पीड़ितों को निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करवाई गईं तथा निःशुल्क परामर्श दिए गए। आइए जानते हैं इस संदर्भ में हजारीबाग सदर विधायक ने क्या कुछ कहा, किस तरह से वो हजारीबाग को नशा मुक्ति की ओर अग्रसर करेंगे। बोलना बहुत आसान है, लेकिन कोई करके नहीं दिखा। देखिए, मुख्य रूप से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उन परिवार के साथ हैं जो इसके गिरफ्त में आ चुके हैं, जो पीड़ित हैं, उस परिवार के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। उन बच्चों को निकालने के लिए, जो हमारे बच्चे नशे के गिरफ्त में हैं, उनको निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। उनको जो भी सहयोग चाहिए, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक रूप से भी, हम उन परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मैं उन परिवारों से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप शर्म न करें, आगे आए कि हमारे बच्चे इस नशे की गिरफ्त में आ गए। आप जितना जल्दी आगे आएंगे, आपका बच्चा उतना जल्दी मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, पुनः आपके परिवार में जिस माहौल था वो माहौल पुनः स्थापित हो जाएगा। तो आप सहयोग करें, पूरे परिवार के लोग सहयोग करें, समाज से न डरें। आप जितना देर करेंगे, समाज में आपकी फजीयत भी उतनी होगी, आपके बच्चों को आना शायद मुश्किल भी हो जाएगा। देखिए, उनके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा, वो मानव नहीं दानव है। अब सबसे ज्यादा हम लोग चोर डकैत को बोलते थे सबसे खराब आदमी है, उनसे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा वो खराब लोग हैं, जो पूरे समाज को ही खोखला कर सकते। चाहे कोई भी हो, उनसे दूरी बनाए, समाज के लोग उसके बहिष्कार करें, सामाजिक रूप से बहिष्कार करें। अगर आपके मोहल्ले में है तो सारे मोहल्ले वाले एक होके, अगर आपको थोड़ा भी लगता है तो हमारे पास सूचना दे, प्रशासन को सूचना दे, नहीं तो सामाजिक रूप से पूरे समाज के लोग उसको बहिष्कार करें। अगर हम लोग वैसे पेडलर लोग को बहिष्कार करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो शायद हमारा समाज सुधर जाएगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी लाके मजार के पास पानी जमा हुआ है, 2-3 जगह हुआ है। तो अब म्युनिसिपैलिटी वाला बोलेगा ये NH के चलते नहीं हो रहा, NH वाला बोलेगा कि PW वाला के चलते नहीं हो रहा, PW वाला बोलेगा कि फॉरेस्ट के चलते हमको दिक्कत हो रहा है। तो फॉरेस्ट, NH और म्युनिसिपल को और जो 2-3 विभाग इससे संबंधित है, सारे विभाग के पदाधिकारियों को, बिजली विभाग को बुलाएं कि आप यहाँ पे तय करो, इसी टेबल पे तय करो कि जिम्मेवारी किसकी और किसकी जवाबदेही बनती है, जो इसे ठीक करेगा। तो काफी बात करने के बाद मंगलवार को सारे पदाधिकारी जाएंगे, NH के भी जाएंगे और नगर निगम के लोग भी जाएंगे, और मैं भी वहां जाऊंगा कि वहां जाके फिर देखते हैं किस तरह उसका समाधान। कुछ न कुछ गलतियां हुई है विभाग के द्वारा नाली बनाने में, और कुछ लापरवाही हुई है। अभी मेन रोड का भी जो हालत है बहुत बुरा था, हमने उनको फटकार लगाया कि अगर मेन रोड की स्थिति नहीं सुधरेगी 2 दिन के अंदर, तो हम पुनः उसी मेन रोड में बैठ जाएंगे। अब आप बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ, लोगों के कान में जू नहीं रेंगता है। NH वाले बोलते हैं कि नाली लीक करता है, इसके चलते मेरा रोड खराब होता है। म्युनिसिपल वाला बोलता है नाली लीक नहीं करता है, नाली नहीं बन पा रहा है।
कहीं न कहीं दोनों विभाग में सामंजस्य नहीं है। हम लोग जैसे फुटबॉल खेलते थे ना, आपके पास बॉल आया उसके पास पास कर दिया, तो पासिंग का खेल चल रहा है और विभाग के लोग सिर्फ माल कमाने में व्यस्त है। और कैसे काम होगा, कैसे रोड का गड्ढा बढ़ेगा, कैसे हजारीबाग अच्छा होगा, नहीं देख रहे। अभी सूखा हुआ पेड़ का जो हालत आप देख रहे होंगे कि पूरा हजारीबाग सर सूखे पेड़ से लटका पड़ा हुआ, आए दिन पेड़ गिर रहा है, घटना हो रही है, लोगों की जान भी जा रही है। तो उसके बारे में भी बोले कि एनओसी आपको देना होगा, 24 घंटे के अंदर देना होगा। कुछ एनओसी ने फॉरेस्ट विभाग ने बोला है कि कल का कल देंगे मंडे को, और उस एनओसी को लेके जाएंगे तो नगर निगम बोलता है कि मेरे पास पेड़ कटाने को पैसा नहीं। तो मैंने बोला मैं निजी खर्च से भी पैसा दूंगा या पेड़ कटवा देंगे, आप लोग इसमें एक्शन में आए, नहीं एक्शन में आएंगे तो उसका कार्रवाई किया जाएगा। यही हजारीबाग की जनता लगातार कमेंट कर रही थी कि जब आप विधायक नहीं थे तो आप लोग जा के रोड बनवा रहे थे, अभी आप विधायक बन गए हैं, 1 साल होने वाला है, तो आप अभी क्यों नहीं रोड बनवा रहे हैं? उनका ये सवाल है, पब्लिक कर रही है। पब्लिक का सवाल है, उनका सवाल जायज है, और ऐसा नहीं कि मैं रोड नहीं बना रहा हूँ। बारिश भी 85 दिन से करीब यहाँ रेगुलर हो रहा है, बारिश के चलते भी रोड बहुत खराब हुआ है, और हमारी सरकार नहीं है। और अभी जो पदाधिकारी आ रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं, आप लोग से किसी से छुपा नहीं है, कान में जोम नहीं रखता, भय भी नहीं है, चाहे अंचल के पदाधिकारी हो या थाने वाले हो, भय बहुत कम है। अगर रघुवर जी की सरकार रहती तो भय होता, इस सरकार में भय नहीं है। हेमंत जी को भी मैंने, मुख्यमंत्री महोदय को भी संज्ञान में दिया था कि कोई भी पदाधिकारी ये बोलते कि मेरा ट्रस्ट डायरेक्ट सीएम से मैं पैसा लेकर आया हूँ, मेरा ट्रस्ट डायरेक्ट, ये मेरे को कोई नहीं हटा सकता, मेरे को कुछ नहीं कर सकता, ये माहौल बना हुआ। भ्रष्टाचार की स्थिति चरम सीमा पे है। विधायक होने के बाद भी अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन मैं कैमरा के सामने साफ साफ बोलना चाहता हूँ, सच्चाई यही है। और मरते दम तक अगर जनता ने हमें सेवा दिया तो मैं काम करके रहूंगा। देखिए, नशा से जो भी, नशा के बारे में जितना भी बोले कम है, शब्द कम पड़ रहा है। हजारीबाग इसके गिरफ्त में आ चुका है, हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा और इसके खिलाफ हम लोग को एक होना होगा, और एक आप लोग भी सहयोग करिए, सबसे यही निवेदन। हेल्पिंग लेटर के संस्थापक सह अध्यक्ष आज हजारीबाग के माननीय सदर विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी द्वारा हजारीबाग में नशा मुक्ति अभियान, जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्त अभियान चलाया गया है। मैं सबसे पहले उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हेल्पिंग लेटर्स गत वर्ष 2022 से हजारीबाग में नशा मुक्ति अभियान चला रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें हम लोगों ने सर्वेक्षण में ये पाया कि नशा मुक्ति जागरूकता अभियान जो है सिर्फ चलाने से हजारीबाग को नशा मुक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए नशा के कारोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन और हजारीबाग पुलिस से लिखित भी आवेदन दिया और सूचना भी दिया कि हजारीबाग के जो नशे के कारोबारी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने इस संदर्भ में झारखंड के माननीय पुलिस महानिदेशक, झारखंड के माननीय पुलिस महानिरीक्षक को भी लिखित आवेदन दिया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारा आग्रह है सदर विधायक जी से कि आप इस अभियान में का आह्वान जो कर रहे हैं, आपने जो अभियान चलाया है, इसमें मुख्य रूप से नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, ताकि हमारा जिला नशा मुक्त हो, हम लोग हजारीबाग को उत्तर पंजाब बनाने में सफल हों। धन्यवाद। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हजारीबाग हमारे ड्रग्स के चपेट में आएगा, या हमारा परिवार या हमारा मोहल्ला ड्रग्स के चपेट में आएगा। उड़ता पंजाब एक पिक्चर देख रहे थे, उससे पहले हम लोग बचपन में चुनौती सीरियल देखे थे, उसमें ड्रग्स के बारे में दिखाया गया था थोड़ा बहुत। अगर आप लोगों को याद होगा जब शुरू टेलीविजन आया था, लेकिन हजारीबाग इस कदर कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा, और 3-4 घर छोड़ के 5वां घर अगर आप देखेंगे तो हजारीबाग नशा के गिरफ्त में आ चुका है। इससे कैसे जूझना है, आसान काम नहीं है, एक प्रदीप से नहीं होगा, सारे लोग लगेंगे। और खास करके उन परिवार के बारे में बोलना चाहेंगे जो नशे के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हम बहुत नजदीक से देखे हैं। सबसे पहले जो बच्चा भी बिगड़ता है, उनकी माता सबसे पहले पक्ष लेती है उस बच्चा को, ना बाबू हमारा बच्चा ऐसे ना कर, झूठे से बदनाम करते रहते हैं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, झूठ मूठ का सब बदनाम आप लोग मत करिए। लेकिन उनको यही कहना चाहेंगे, समाज का तो वो आंख होता है कि आपके घर में जो होता है
आपको तो बहुत दिन बाद पता चलता है, लेकिन समाज को पहले भी पता चल जाता है। समाज को वो करता है, तो समाज से मत छुपाइए, समाज से मत ये करिए। अगर समय रहते चेत जाएंगे तो आपका बच्चा पुनः उसी माहौल में, उसी परिवेश में आ जाएगा। तो इसमें देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा और शायद हम अपने बच्चों को उस गिरफ्त से नहीं लेके पाएंगे। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स का टीम भी आ रहे हैं, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट आ रहे हैं, और हम चाहेंगे, बारिश काफी हुआ, हम पहले से शुरू करना चाह रहे थे कि हम लोग भी एक जागरूकता रथ लेके आए। और जिस तरह से अभी तरंग ग्रुप ने एक प्रस्तुति की, उनसे भी हम मदद मांगेंगे कि हमें हमेशा करें। प्रत्येक दिन हम लोग चौक चौराहे पर नुक्कड़ करें, ग्रामीण एरिया में कि लोग जागरूक हो। तरंग ग्रुप के अमित जी को भी आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपने इतना सुंदर प्रस्तुति किया कि आंख में आंसू आ गए। तो इस तरह का अगर कार्यक्रम हम लोग अपने हजारीबाग को बचाने के लिए करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा शहर को इससे निकालने में मदद मिलेगा। और ये जो दानव लोग इसमें शामिल हो गए, वो मानव नहीं है, उनको दानव कहिए जो इनका व्यापार कर रहे हैं, उसको चिन्हित करके नाम दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और गुप्त रूप से हम उन पर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर प्रशासन नहीं कुछ करेगा तो उस पर जो भी एक्शन लेना होगा हम लोग खुद चल के ले लेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। और एकदम निश्चित होकर जाइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। और हम लोग इसमें लड़ाई में छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ा लड़ाई है पूरे हजारीबाग के लिए। अभी सामने हमारे बच्चे अगर कोई निकले हुए हैं, महिलाएं निकली हुई हैं, उनका मोबाइल छीन लिया जा रहा है, उनका चेन छीन लिया जा रहा है। तो इस तरह की घटना हजारीबाग में नहीं होती थी, इस तरह का माहौल हजारीबाग में नहीं था। रोड एक्सीडेंट जो देखिएगा प्रत्येक दिन हो रहा है, कहीं न कहीं ड्रग्स एडिक्ट लोग प्रत्येक दिन एक्सीडेंट हजारीबाग जैसे शहर में कर रहे हैं और गाल के गाल में कमा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर स्थिति बहुत भयावह है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम लोग सारे लोग मिलजुल के इसका मुकाबला करेंगे तो आने वाले दिन से इसमें हम लोग जीतेंगे और हजारीबाग पुनः जो हजारीबाग नशा मुक्त हजारीबाग था वो पुनः उस रूप में हम लोग स्थापित कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग साथ दीजिए और आप लोग साथ दीजिएगा तो इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से हर मुकाम में आप लोग साथ दिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दिल से साथ दीजिए। आपका सहयोग जरूरी है और आप जहाँ जहाँ व्यापार करने वाले हो उनको चिन्हित करके हमें बताएं, उनका जो चेन चल रहा है उस चेन को तोड़ना है। और हर गांव में आप फैल गया, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ इनका चेन नहीं चल रहा है, एरिया बांट और इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप लोग उसको चिन्हित करने का प्रयास करिए और हम लोग 15 दिन 20 दिन में एक बार बैठे इसकी समीक्षा करें। और हम प्रत्येक बार चाहेंगे डॉक्टर का टीम यहाँ इन लोग से निवेदन करेंगे, आएंगे, मोटिवेट करेंगे, कहाँ उसका इलाज होगा, किस तरह से उनको वापस लाएंगे। अगर किन्हीं के बच्चे अगर नशा में जा रहे हैं तो उनके माता पिता गार्जियन से निवेदन करेंगे अपने बच्चे को अधिक से अधिक समय दें। अगर बच्चे को अधिक समय देंगे, बच्चे के साथ रहेंगे, बच्चे का दोस्त बनेंगे, तो जो बुरे लोग हैं, बैड एलिमेंट से आपके बच्चे को दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग साथ दीजिए। बहुत बहुत आभार सबका। सारे लोग यहाँ आए, सुदेश भैया, हमारे ओझा जी, हमारे दामोदर भैया, जगन्नाथ भैया भी एक बार आए, सब सारे लोग इधर भैया जितने भी आए हैं, सारे लोगों का एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। सारा टीम यहाँ आए, मीडिया बंधु भी आए हैं, सबको एक बार फिर यही बोलेंगे कि साथ दीजिए, मार्गदर्शन करें मेरा कि किस तरह से नशा मुक्ति केंद्र में हम लोग बच्चों को ले जा पाए, किस तरह से उसको सपोर्ट करें। अगर हजारीबाग में नशा मुक्ति केंद्र नहीं है तो उसको भी व्यवस्था करने का हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ भी उस तरह का छोटा छोटा हो रहा है, लेकिन हम लोग भी चाहेंगे बृहद स्तर में हो कि हम लोग के बच्चे फिर वापस आ सकें। इतना ही कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।